नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ऐसे नॉर्मली तो मैं कभी भी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलता नहीं हूं, लेकिन आज आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब कीजिए अथवा मत कीजिए, लेकिन इस वीडियो को उन अधिकारियों को तक, उन कर्मियों तक अवश्य पहुंचा दीजिए जो कहीं ना कहीं हमारे स्थानांतरण से जुड़े हुए हैं, जो हमारे इस स्थानांतरण प्रक्रिया को चलाए आ रहे हैं पिछले 10 महीने से, जो कहते तो कुछ और हैं, होता कुछ और है, बताते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आज सारे आईना दिखाने का मैं कोशिश करूंगा और साथ ही साथ जो भी शिक्षकों के द्वारा जो भी सुझाव आए हैं, जो भी रिक्वेस्ट आए हैं, उसे भी मैं इस वीडियो के माध्यम से उन अधिकारियों तक पहुंचाने का भी कोशिश करूंगा, उन कर्मियों तक भी पहुंचाने का कोशिश करूंगा। वैसे तो मैं एक छोटा सा शिक्षक हूं, लेकिन आप सभी भाइयों बहनों का जो प्यार मिला है, उसके माध्यम से एक इतना ज्यादा रिक्वेस्ट आता है कि हमारा भी मतलब बोलना आवश्यक पड़ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस प्रेस विज्ञप्ति में जो बताया गया था उसको पहले हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद आगे जो भी है उसको चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी आवेदन वगैरह लिए गए थे, नॉर्मल सी बात है, जो सभी को पता है, 41,600 है ना, 89 लोगों ने जो है वो आवेदन दिए थे, जिसमें से 24,600 लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया और जो बच गए 17,000 उन लोगों के लिए जो है वो अब दोबारा से फॉर्म अप्लाई करने के लिए कहा गया है। इस पर हम लास्ट में आते हैं, लेकिन यहां पे चलते हैं, सबसे पहले लास्ट में आते हैं उस पर भी, लेकिन पहले चलते हैं जो विभाग ने अभी ट्रांसफर किया है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहां पे बताया गया था, हम लोगों से करंट पोस्टिंग का डिटेल लिया गया था, साथ ही साथ अपना मायके कहां है उसका भी डिटेल्स लिया गया था, हस्बैंड का घर कहां है उसका भी डिटेल्स लिया गया था। इसलिए लिया गया था कि उनको जो है प्रेफरेंस दिया जा सके। प्रेफरेंस कैसा मिला है उसे थोड़ा एक बार गौर कर लेते हैं। यहां पे आप इस व्यक्ति का देख सकते हैं जिनका करंट पोस्टिंग डिटेल है सारण का, ठीक है। इनका जो भी होम स्टेट और होम डिस्ट्रिक्ट का अगर हम लोग बात कर ले तो होम डिस्ट्रिक्ट भी इनका सारण था, ठीक है। हस्बैंड की अगर हम लोग बात कर ले, हस्बैंड कहां के थे तो वो भी सारण के थे। इन्होंने पहला विकल्प में पटना चुना, दूसरा में वैशाली, तीसरा में जहानाबाद और इन्हें पहला विकल्प जो है वो अलॉट कर दिया जाता है। जबकि ये व्यक्ति कहां के हैं, सारण के हैं। इन्हें कहां अलॉट किया जाता है, पटना। पटना सारण में ज्यादा दूरी है नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें पटना अलॉट किया जाता है, ठीक है। पटना की ये मूल निवासी नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे कैंडिडेट पे। दूसरा कैंडिडेट यहां पे है। अब यहां पे आप देख सकते हैं इनका करंट पोस्टिंग डिटेल अगर आप लोग बात करें तो ये लखीसराय में पोस्टेड है। ये कहां पे पोस्टेड है, लखीसराय में। इनका अगर हम लोग बात कर लें कि होम डिस्ट्रिक्ट और कहां है तो होम डिस्ट्रिक्ट इनका जो है वो पटना है। इनका हस्बैंड कहां रहते हैं तो इनका हस्बैंड जो है वो सॉरी अनमैरिड है शायद, ठीक है, लेकिन जो भी इनका होम डिस्ट्रिक्ट है वो कहां के हैं तो पटना के हैं, ठीक है, पटना के हैं। होम डिस्ट्रिक्ट इनका पटना है। इन्होंने पहला विकल्प में पटना चुना था, दूसरा में बेगूसराय और तीसरा में नालंदा। इनको दिया जाता है बेगूसराय। मतलब जिनका होम डिस्ट्रिक्ट पटना है उनको पटना नहीं मिला, लेकिन जिनका होम डिस्ट्रिक्ट सारण है उन्हें जो है पटना में दिया गया। तो फिर ये होम डिस्ट्रिक्ट, मायके का एड्रेस, पति का एड्रेस लेने के पीछे क्या तुक बनता था, कुछ नहीं। जिसका घर पटना है, ठीक है, उसे आप दे रहे हो सारण में, और जिसका घर जो है वो सारण में है उसे आप पोस्टिंग दे रहे हो पटना में। ऐसा बहुत सारा केस है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। इस प्रकार से ना भी होगा तो 40 से 50 पीडीएफ अपने पास है जिसको इंटरचेंज किया गया है। मुजफ्फरपुर वाले को वैशाली में और वैशाली वाले को मुजफ्फरपुर में, सब्जेक्ट भी सेम, क्लास भी सेम, ठीक है, फिर भी उन लोगों को इंटरचेंज किया गया है। आखिर ये कैसे हुआ इसके पीछे तो अब पता नहीं, वो ऊपर की बातें हैं, कहां तक कैसे होता होगा। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि ना ही इसमें सरकार की कोई गलती है, ना ही कोई विभाग की गलती है। इसको प्राइवेट कंपनी के जो कुछ है, प्राइवेट कंपनी जो है उसी के थ्रू ये काम तो किया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि वो लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो शिक्षकों को परेशान करना चाह रहे हो सकता है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा हो या फिर कुछ तो हो रहा हो। लेकिन इस प्रकार की गलती कैसे हो सकती है जहां पे सरकार की तरफ से आता है कि भाई हम सभी लोगों का ट्रांसफर कर देंगे, विभाग जो है वो प्रायोरिटी लेता है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, आपका पति का डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, और उसके बाद इस प्रकार के काम किए जाते हैं। तो यह संभव नहीं लगता है कि कोई भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है ऐसा किया होगा। कोई सॉफ्टवेयर का ग्लिच होगा जिसके कारण से ऐसा हुआ, लेकिन जो भी ऐसा हुआ इससे शिक्षक कितना परेशान हो गए वो मतलब शिक्षक ही समझ सकते हैं। तो विभाग से हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम इन सब चीजों पर तो अवश्य ध्यान दें।
और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। ये हो गया। उसके बाद आपको हम बताते हैं, एक ये चैट है, इन लोगों का पीडीएफ मुझे नहीं मिला है, लेकिन नाम क्लियर लिखा हुआ है। अगर विभाग चाहे, अगर वो इस शिक्षा कोर्स में सारे डिटेल्स है, उन्हें पता चल जाएगा। यह है एकता अवस्थी, जो कि लखनऊ की है, पूर्णिया में पोस्टेड थी। इन्हें जो है सिवान दिया गया, इन्हें सिवान पोस्टिंग मिल गया, अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट सिवान मिला है। ठीक है, सेम यहां पे पूर्णिया में ही साक्षी जी है, वो भी लखीमपुर खीरी यूपी की है, इन्हें भी पटना जो है वो अलॉट किया गया। अस्मिता सिंह जो कि देवरिया यूपी की हैं और इनका कटिहार में पोस्टिंग था, इन्हें सिवान पोस्टिंग दिया गया। ठीक है, इन्हें सिवान पोस्टिंग दिया गया। लेकिन जो वहां के मूल निवासी थे, जो जिन्हें वहां जाना चाहिए था, जैसे कि दिव्यांशी तिवारी जो कि पूर्णिया में पोस्टेड थे, सेम जगह पे ये लोग पोस्टेड थे, इनका होम डिस्ट्रिक्ट सिवान है, लेकिन इनका कहीं से भी ट्रांसफर नहीं हुआ। सेम कविता वर्मा जो कि पूर्णिया में पोस्टेड थे, इनका होम डिस्ट्रिक्ट सिवान था, लेकिन इनका डिस्ट्रिक्ट नॉट अलॉटेड है। तो ऐसे ऐसे कार्य किए गए हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेफरेंस नहीं दिया गया है। तो शिक्षकों के मन में तो प्रॉब्लम आएगी ही ना। पिछले 10 महीने से शिक्षक जो है वो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनके नजरों के सामने में 1,50,000 से ज्यादा लोगों का ट्रांसफर हो गया है और मात्र ये 17,000 लोग बच गए। अब इन 17,000 के मन में क्या बीत रहा होगा। शिक्षक जो होते हैं ना, वो कोई मतलब देखिए सिंपल सी बात है कि मन खुश रहता है तो एक ही चीज को हम लोग बहुत तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब अच्छा लगता है। मोटिवेटेड जब रहिएगा तो कोई भी टॉपिक होता है ना, भारी से भारी टॉपिक को भी हंस के खेल के हम लोग बच्चों के बीच पढ़ाते हैं। लेकिन जब मूड ऑफ रहता है, जब इस प्रकार का भेदभाव शिक्षकों को झेलना पड़ता है, तो सारा मूड खराब हो जाता है। उसके बाद पढ़ाने का टीचर की ड्यूटी करेंगे ना, फिर वही हो रहा है, ड्यूटी हो रहा है। इससे शिक्षा पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। बच्चे भी पूछते हैं, बच्चे भी बोलते हैं कि सर क्या हुआ आपको, आप पहले इतना बढ़िया पढ़ाते थे, अब भी आप पढ़ाते हैं तो वो पहले वाला रस नहीं दिखता है, आप उदास क्यों रहते हैं। फैमिली का प्रॉब्लम अलग ही है। बहुत सारे शिक्षक बहुत तरह की समस्या से गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। आप खुद ही समझिए ना, 19 व्यक्ति में से 15 व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाता है और 4 व्यक्ति रह जाते हैं। उन 4 व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रहा होगा। स्कूल में उन्हें टॉन्ट कसा जाता है उन पर। चलिए उस टॉपिक पर ज्यादा नहीं डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं। जो यहां पे बताया गया, जो 17,000 बच गए हैं, उस पर जो बताया गया कि इन्हें पूर्व में दिए गए 3 जिला को छोड़कर आवेदन करना है। अब यहां पे सवाल यह आता है महोदय कि एक एग्जांपल, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि कोई एक व्यक्ति है जो भोजपुर, पटना और नालंदा, पहला विकल्प मतलब उसने जो अभी इससे पहले जो आवेदन दिया था ना, उसमें भोजपुर, पटना और नालंदा चुना था। एक दूसरा व्यक्ति है, सेम सब्जेक्ट, हम जनरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, 1 to 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा व्यक्ति है जो सारण है ना, मुजफ्फरपुर और वैशाली चुनता है। आप इसको मुजफ्फरपुर, सारण और वैशाली वाले को कह रहे हो कि आप इन तीनों जगह को छोड़ करके आप भोजपुर, नालंदा और पटना चुन सकते हो, ठीक है। और इसको कह रहे हो कि आप वैशाली, सारण और मुजफ्फरपुर चुन सकते हो। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यही हुआ कि यह व्यक्ति को यहां पे ट्रांसफर किया जा सकता है और यह व्यक्ति को यहां पे ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब सीट है तभी तो उनको चुनने का मौका दे रहे हैं। अगर सीट नहीं होती तो फिर उन्हें चुनने का मौका क्यों देते हैं आप? चुनने का मौका दे रहे हैं, इसका मतलब सीट है। तो जब सीट है तो फिर पहले व्यक्ति को ही वहां ट्रांसफर कीजिए ना, उसी को कर दीजिए। वो अपना घर छोड़कर कहां जाएगा? इसीलिए वहां पे उन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है, सीट है। अगर आप रिक्ति न होने की बहाना बता रहे हैं तो यह संभव ही नहीं है। टीआरई 4 की जो आप बात कर रहे हैं, 27,000 लोगों का ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ये आखिर आप कैसे कर रहे हैं? चलिए हम मान लिए कि ठीक है, वो भी नहीं हो सकता, रिक्ति अपडेटेड नहीं है। तो रिक्ति अगर अपडेट नहीं हुआ है तो शिक्षकों को ही इसका जिम्मेदारी क्यों नहीं दे देते हैं महोदय? शिक्षकों को ही एक दिन का मौका दीजिए। प्रत्येक विद्यालय के एक शिक्षक कोई भी रहेंगे, उन्हें बस जो भी आपने न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो रिक्ति मांगा था, वो शिक्षक वहीं से ही शिक्षा कोष पर अपना रिक्वायरमेंट डाल देंगे, उनके विद्यालय में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। और उन्हें एक सख्त आदेश भी दे दीजिए कि अगर गलत डाटा डालिएगा तो आपको निलंबन कर दिया जाएगा। सभी शिक्षक प्रॉपर डाटा अपलोड कर देंगे और सारे डाटा आपके पास आ जाएंगे।
वैसे तो ये करने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि आपके पास ई शिक्षा कोच जैसा बहुत ही हाई प्रोफाइल ऐप है, जिसमें लाखों शिक्षकों का जो है प्रत्येक दिन का अटेंडेंस, प्रत्येक दिन का टाइमिंग, प्रत्येक दिन सारा कुछ एमडीएम वगैरह सारा अपडेट वहां पे होता है। तो शिक्षकों की रिक्ति, शिक्षकों का डाटा वहां पे अवेलेबल है, बच्चों का संख्या भी वहां पे अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग तो वो खुद ब खुद बना लेना चाहिए, एआई का जमाना है। लेकिन चलिए, अगर नहीं हो रहा है तो शिक्षकों को इसकी जिम्मेदारी दे दिया जाए, शिक्षक रिक्ति अपडेट कर देंगे, उसके बाद आप इसका स्थानांतरण कर दीजिए इन लोगों का। बहुत ही इजी प्रोसेस में हो जाएगा सारे काम। लेकिन नहीं, अगर आप 3 जिला का विकल्प इनको वापस से वो नहीं देकर के कोई और दीजिएगा तो ये घोर अन्याय होगा। आप सेम सब्जेक्ट के व्यक्ति को, मान लिए कि आपने उनको कहा कि मैं भोजपुर नहीं दे सकता हूं आपको, क्योंकि पिछला बार आपने भोजपुर चुना था, और उसे आप वैशाली दे दीजिएगा, और जो वैशाली वाले व्यक्ति होंगे उसको आप भोजपुर दे दीजिएगा, तो फायदा क्या हुआ? कोई भी फायदा नहीं होगा महोदय। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जो विकल्प पहले दिए गए थे उसी विकल्प पे ही स्थानांतरण का कार्य को किया जाए। हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। इन 17,000 लोगों के लिए, जो बाकी जो हमारे जो 24,600 लोगों का जो अब तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया है, उन लोगों का आप, क्योंकि स्कूल अलॉटमेंट की जो बात है वो बहुत ही, वो तो विभाग अपने स्तर से तो सचिवालय स्तर से तो करेगा नहीं, वो तो करना है जिला स्थापना कमेटी को। तो जिला स्थापना कमेटी को जो है वो डिस्ट्रिक्ट स्कूल अलॉटमेंट का काम सौंप दिया जाए। अगर 24,600 लोग हैं और 24,600 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो बहुत से बहुत 700 के आसपास, मैं कैलकुलेट करके एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूं कि ये कितना पड़ सकता है। 24,600 को अगर हम 38 से भगा करते हैं तो वही 650 के आसपास पड़ते हैं। मतलब कोई जिला में 600 होंगे, कोई जिला में 700 होंगे, और अगर प्रत्येक दिन भी 100, 150, 200 लोगों का भी स्कूल अलॉटमेंट किया जाए तो ये 4 से 5 दिन में जो है सभी लोगों का स्कूल अलॉटमेंट भी किया जा सकता है। तो इसीलिए आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि 24,600 जो लोग हैं, इन लोगों का जल्द से जल्द स्कूल आवंटन किया जाए, और जो बाकी जो 17,000 लोग हैं उन लोगों को पुराने विकल्प में ही स्थानांतरण किया जाए। रिक्ति का बहाना उचित नहीं है, और यह सभी शिक्षकों को समझ में आ रहा है। पता नहीं क्यों विभाग इस प्रकार के आदेश दिए हैं, और इससे शिक्षकों के मन में शंका पैदा हो रही है। शंका हमारे मन में भी थी, इसीलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। अगर इसमें किसी प्रकार का, हम तो यही चाहेंगे कि अगर हम गलत हैं तो आप एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके पूरा प्रक्रिया को बताएं कि आखिर आपने जो 24,600 लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया है वो किस विधि के अनुसार किया है, और क्यों इन जो 17,000 लोगों का ट्रांसफर आप नहीं कर पाए हैं। हाथ जोड़कर आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया करके इन सब चीजों को ध्यान दे। एक शिक्षक पिछले 10 महीने से इंतजार कर रहा है, और आज वे लोग जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मात्र सप्ताह 10 दिन का समय है। कृपया करके महोदय से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगा कि इन सभी व्यथा को समझा जाए और सभी लोगों का स्थानांतरण जल्द से जल्द किया जाए। जो भी 17,000 कैंडिडेट हैं उन लोगों को पहले वाले विकल्प में ही ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वहां रिक्ति पर्याप्त है। नहीं है तो रिक्ति अपडेट करके किया जाए। जो हमारे 24,600 लोग हैं उन लोगों को जिला स्थापना कमेटी से ही ट्रांसफर स्कूल अलॉटमेंट वाला काम करवा दिया जाए। कुछ भी नहीं होता है तो एक तीसरा विकल्प म्यूचुअल ट्रांसफर को भी खोल दिया जाए, जिससे जो लोग जहां एडजस्ट कर सकते हैं वो लोग खुद ब खुद कर लेंगे, और सप्ताह 10 दिन के अंदर सारे काम हो जाएंगे। आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।